हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई आज हमारी ये पहली क्लास है एसएससी जीडी जो 2024 में एग्जाम होने वाला। फरवरी के लगभग 20 तारीख के आसपास हमारे एग्जाम चालू हो जाएंगे और वो मार्च तक जाएंगे, शायद 12 मार्च तक हमारे एग्जाम होंगे। लेकिन किसी का कभी भी हो, लेकिन हमको क्या है, फरवरी से पहले पहले अपनी तैयारी को क्या करना पड़ेगा भाई, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी के तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान सकते हो, है ना। तो तब तक हमको चीज़ें जो है खत्म करनी पड़ेगी। तो अपनी तैयारी को जो है लगातार बढ़ाओ, ठीक है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आज हमारा ये अंकित भाटी की एक नई जो बुक है जिसमें हमने देखा 2019, 2021 और 22 नहीं 2019, 22 और 23 के जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए, जितने भी शिफ्ट हो गए, वो हमने एक बुक में देखा कि वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर और लास्ट टाइम पे सिर्फ यही लोग ये चीजें मदद करती हैं, प्रीवियस ईयर। और जो बाकी का जो लास्ट टाइम बचेगा, बिल्कुल लास्ट टाइम जब 10-15 दिन बचेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, सेट लगाएंगे। तो आज हम उसका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से चीजों को करेंगे, आराम से चीजें समझ जाओगे, ठीक है। और 20 नंबर का 20 नंबर आएंगे तुम्हारे, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो तुम आराम से अपनी इस टारगेट बनाओ कि मैं 20 में से 20 लाऊं, रीजनिंग में भी 20 से 20 लाऊं, ठीक है। तो ये दो तो ऐसे पोर्शन होने चाहिए जिसमें तुम कंप्लीटली अपने आप को कह सको भाई ये तो मेरे पूरे के पूरे नंबर हैं, है ना। तो इस तरीके से बड़े आराम से तैयारी करेंगे। सुनो जरा, देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 के वर्ग में उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सके, परिणाम क्या है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के 10 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। 10 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा, दो क्वेश्चन मिक्स करके दिए। सबसे पहला 42 और 56 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है। तब कैसे फाइंड करते हैं, जो 42 और 56 को दोनों को विभाजित करते हैं एलसीएम निकाल करके। कैसे भाई, एलसीएम निकाल करके। या फिर जो ज्यादा एक्सपर्ट है वो देख सकता है कि 42 और 56 का एलसीएम कितना होगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 के टेबल में ये भी है, 14 के टेबल में ये भी है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ कितना जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 14, ठीक है। नहीं तो तुम इसे 7 से भाग करना, 7 6 42, 7 8 56। अब 2 से भाग करोगे तो 2 से कितनी बार चला जाएगा तुम्हारा, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ क्या निकालेंगे भाई, एचसीएफ। तो 2 से भाग करोगे तो 2 से चले जाएगा 3 बार और 2 से चले जाएगा 4 बार। तो यहाँ ये जो आया बाहर का 7 दूनी 14, 14 क्या आया इसका, एचसीएफ आ गया। और आगे हमसे कह रहा है इस जो एचसीएफ आया इससे 28 के वर्ग को विभाजित करना। 28 का वर्ग का मतलब क्या हो भाई, 28 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो, 28 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। अब 28 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 28 गुणा 28 तुम कह रहे हो भाई लिख सकते हो। और इसको भाग करना है 14 से, तो इसको भाग कर देंगे 14 से। तो 14 से भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ तैयारी में टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता, याद रखना। तो जितना देर लगाओगे समझने में, जितना अच्छे समझ में आना चाहिए, है ना भाई। किसी वीडियो को तुम 2 गुना फास्ट में करके देख लो, चाहे नॉर्मल देख लो, चाहे उसको आधे में करके देख लो, लेकिन चीज जब तक समझ में नहीं आ रही उसको देखना बेकार है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, 28 दूनी 56, इसका क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सुनो जरा क्या कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम में अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ खुद से डिवाइडेबल हो। जैसे कि मैं बात करूं 3, 7, 5, 11, 13, है ना, ये खुद से विभाजित होती है, ये अभाज्य कहलाती है, ठीक है। ऐसी 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, सुनो। हमने मान ली 4 अभाज्य संख्याएं A, B, C और D हैं और ये इसी क्रम में है। ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है। हमने इस तरीके से मान ली। अब ये आरोही क्रम है इसलिए मैंने ऐसे मान ली कि छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। हमसे कह रहा है कि शुरू की 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी A इंटू B इंटू C, ये कितना दे रखा है, 255 दे रखा है। और अंतिम तीन कौन सी, ये वाली। शुरू की 3 कौन सी, ये वाली A B C, और अंतिम 3 कौन सी, ये वाली B C D। B गुणा C गुणा D बराबर दे रखा है 1955। ये तो दे रखा है ना भाई, कितना दे रखा है, 1955 दे रखा है। इसमें हमको बतानी है बड़ी संख्या। क्या कर सकते हैं, सुनो जरा क्या कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, ऊपर वाली में भाग कर दो नीचे वाली से,
ऊपर वाले में भाग कर दो, नीचे वाले से, यानी दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, a अपॉन में d बचेगा। क्या बचेगा भाई, a अपॉन में d बचेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कट रहा है, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, यहाँ से 4 बचेंगे, 5 नीम 45, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 5 एकम 5, ठीक है। 17 से काट दूंगा 3 बार कट जाएगा, 17 से काटेंगे 2 बार, 17 दूनी 24 और 17 दूनी 34, यहाँ से बचेंगे 5, 17 तिया 51, तो क्या आ जाएगा 3/23। तो यही वो संख्या हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अभाज्य है और अभाज्य संख्याओं का रेशियो वही होता है जो वो संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या ये हो जाएगी। तो आंसर में क्या पूछा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है, तो 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनो जरा क्या कह रहा है कि यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, हमें किसको विभाजित करना है, 2 की पावर 305 प्लस 303 भाग बाई 9, इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हम बताना है शेषफल क्या आएगा। सुनो जरा किस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं तुमको एक चीज समझाता हूं, ठीक है, पहले एक चीज समझेंगे कि भाई जब मैंने कहा कि भाई 10 को तुम्हें भाग करना है 9 से, 10 को 9 से भाग करना है तो कितना शेषफल आएगा, कितना शेषफल आएगा, तो तुम कहते हो भाई 9 एकम 9 और यहां से बचेगा 1, यही शेषफल है, यही क्या है, यही शेषफल है। कभी कभी तुमने सुना कि शेषफल नेगेटिव में भी आ जाता है, बिल्कुल आता है। एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी हल करने के लिए हम कभी कभी शेषफल को नेगेटिव में भी लेते हैं। कैसे लेते हैं, सुनो। जैसे मान लो मुझको 8 को डिवाइड करना है 9 से, अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो इसका शेषफल तुम कह रहे हो इसमें 1 की कमी है, तो 1 की कमी तो -1 इसका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने भाग करा भाई 26 को भाग करा 9 से, अब मुझे इसको 26 को 9 से भाग करना है, तो तुमने कहा भाई 9 2 जा 18 और प्लस 6 बचेंगे और प्लस 8 बचेंगे, या तो इसका शेषफल 8 हो सकता है, शेषफल कितना हो जाएगा 8 हो सकता है, या फिर कितने की कमी पड़ रही है, 1 की कमी पड़ रही है, अगर इसमें 1 और होता तो 9 से पूरा डिवाइड हो जाता, या फिर इसका -1 भी शेषफल हो सकता है, -1 भी शेषफल हो सकता है। यानी शेषफल तुमने आज सीखा कि भाई माइनस और प्लस दोनों में शेषफल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या कर सकते हैं, शेषफल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो पावर के साथ देखना पड़ेगा, पावर के साथ क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सुनो जरा, पावर के साथ जब तुम देख रहे हो तो सुनो, तुमने देखा 2 गुणा 2, ठीक है, मैं 3 बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं नीचे 9 है, नीचे 9 है। अब 2 3 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर मैं इसको 8 बना लेता हूं, इसको पावर को 8 बना लेता हूं, तो मुझे क्या है यहाँ पे -1 शेषफल मिल जाएगा। -1 क्या मिल जाएगा भाई, शेषफल मिल जाएगा मुझे -1, और -1 शेषफल कैसे आ रहा है मैं तुमको अभी सिखाया है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले को सिर्फ इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर, इसको भाग कर दूं, कितनी बन रही है, 1 2 3 से भाग करेंगे, 2 की पावर, पहले तो 3 लगा दो, और 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 0 ऐसी कैसी, 3 एकम 3, और इंटू 2 की पावर कितनी बैठेगी भाई, 2 बैठेगी। ठीक है, प्लस 303, इसको अलग 9 से भाग कर दो और इसको 9 से अलग भाग कर दो। कोई दिक्कत बताओ किसी को, यहां तक बताओ कोई दिक्कत। इस पावर को क्या करा, इस पावर को 3 मैं देखा भाई 3 2 3 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी पावर 3 बनाने के बाद 8 मिलेगा, तो पावर 3 बनाने के बाद 8 मिलेगा, तो 305 को 3 से भाग करा और इंटू उस 2 की पावर 2 को मैंने अलग कर लिया, क्योंकि 303 हो जाएगा, 2 बचेंगी तो 2 को अलग कर लिया। ठीक है, यहां पे देखो, यहां बन जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 101 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, प्लस 303, कितना भाई 303, और भाग करूंगा इसको 9 से और इसको भी भाग करूंगा 9 से। अभी आंसर नहीं आया, सुनो, अब आंसर सुनो। अब तुम्हें पता है कि भाई मैं 9 से जब इसको भाग करूंगा तो मुझे रिमाइंडर यानी शेषफल कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। कितना मिलेगा इसमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, इंटू जब 9 से 4 को भाग करूंगा तो शेषफल कितना मिलेगा जरा बताओ। जब 9 को 4 से भाग करेंगे, भाई तुमने कहा भाई जो 9 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितने की कमी पड़ रही है, कितने की कमी पड़ रही है, तुमने कहा भाई 5 की कमी पड़ रही है, तो इसका शेषफल आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा भाई, -5 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो 9 तिया 27, ठीक है, यहां से 3 बचेंगे और 9 तिया 27, यहां से कितने बचेंगे 6, तो जो 6 बचे हैं वही शेषफल है।
वही क्या है, शेषफल। इसको आप फिर से 9 से भाग करेंगे, जब तक करते हैं जब तक एग्जैक्ट मतलब जब तक हमें शेषफल जो है वो इससे कम ना मिल जाए, 9 से कम ना मिल जाए। माइनस माइनस में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, तो प्लस के 5 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 6, भाग करेंगे 9 से, ठीक है। 6 5 11, 11 बट्टे 9, और 11 को जब 9 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा, तुम्हें 2 शेषफल मिलेगा। कितना शेषफल मिलेगा भाई, 2 शेषफल मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और फिर से समझने की कोशिश करना। सिर्फ क्वेश्चन तो देखो ये है, ये क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है ना, लेकिन चीज को समझने की कोशिश, चीजों को समझाने में चीजें समझनी जरूरी है ना। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 शेषफल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 4 अंक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है जो 36 और 48 से पूर्णतः विभक्त हो। सुनो जरा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तुम कह रहे हो भाई 4 बार 9 लिख लो, 4 बार 9 लिख लो, ये होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इससे 4 अंकों की इससे बड़ी तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अगर इसमें तुम 1 भी जोड़ोगे, अगर तुमने इसमें गलती से 1 भी जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये 4 बार 9 लिख दो। अगर मान लो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही पूछी है उसने, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3, 1 के आगे बाकी जितनी भी बची 0 लगा दो। यहां पे देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर इसमें से तुम 1 भी घटाते हो, अगर तुमने इसमें गलती से 1 भी घटा दिया तो तुम्हारे पास 3 अंकों की आ जाएगी, 999 में आ जाएगा ना। तो ये 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की थोड़ी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भाई, 1 के आगे बची हुई 0 लगा दो, ठीक है। हमसे पूछा है कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है जो 36 और 48 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ने कहा 36 और 48 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो सबसे पहले 36 और 48 से पूर्णतः विभक्त वाली संख्या पता लगानी पड़ेंगे। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहली बात 36 और 48 का क्या निकाल लेंगे भाई, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, अभी तो समझाई ना चीज। तो 36 और 48 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितने से डिवाइड हो रही है भाई, ये तुम्हारी 6 से डिवाइड हो रही है, 6 6 36 और 6 8 48, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक के 8, बस इसको ही छोड़ दो, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 6 के कितने होते हैं 144, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 144, वो संख्या 144 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 144, ठीक है। अब पता है, अब देखो संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है ये डबल करके दे रखा, तो तुमको यहाँ पे कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, किसी भी 2 संख्या हो या फिर किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। तो क्या करेंगे, अब इसमें 4 बार जो सबसे बड़ी संख्या जो तुमने मानी है उसमें 144 से डिवाइड करेंगे। 144 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करो जरा डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 से चला जाएगा ये लगभग 6 बार, क्योंकि 7 से करूंगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल गए 2, 7 चौक 28 30 हासिल जाएंगे 3, 7 एकम 7, वो चला ज्यादा हो जाएगा तो 6 से काटना पड़ेगा। 6 चौक 24 का 4 हासिल जाएंगे कितने भाई 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल जाएंगे 2, 6 एकम 6 2 8, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 3 और यहाँ से कितना बचेगा 1। अब क्या करेंगे, इस 9 को ताल लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जा सकता है, 9 बार चला जाएगा, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 9 बार चला जाएगा। 9 चौक 36 का 6 हासिल गए 3, 9 चौक 36, 36 और 3 कितने होते हैं भाई 39 हासिल गए 9 3, 9 एकम 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ से बची 0, ठीक है। अभी हमने वो संख्या नहीं पता कर पाए, अभी हमें वो संख्या निकालनी है। सुनो जरा, 9999 में अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे फाइंड करेंगे। सुनो, जो ये तुम्हारे पास जो ये शेषफल आया है, क्या चीज, जो ये शेषफल आया है इसको इसमें से घटा दो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 9999 में से 63 को जब माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 6399। ये आ गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो किस किस से विभाजित है, जो तुम्हारी 36 और 48 से विभाजित है। अब मुझे पता लगाना है कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और पता लगानी है जो 36 और 48 दोनों से विभाजित हो। तो कैसे पता लगाएंगे जरा सुनो, 1000 को है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को किससे भाग करेंगे, दोनों के एलसीएम से ही भाग करेंगे।
कितने से भाग करेंगे, एलसीएम से ही बात करेंगे। अब सुनो जरा, जब तुमने देखा था कि भाई यहाँ 6 बच रहा है, कितना बच रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से काटा तो 8 6 4 आ रहा है, यानी 864 आ रहा है, ठीक है। अब 7 से करूंगा, 7 से ज्यादा आ रहा है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि डायरेक्ट या तो 7 से गुणा कर लो, क्यों, क्योंकि हमको बतानी है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर इसमें से माइनस करूंगा, कम करोगे, सुनो, अगर कम पे लेके जाओगे तो कम करने पर तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने पर वो तुमने देखा था भी हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे देखा हमने 6 अंक पे कम बैठ रहा है, 7 पे ज्यादा बैठा, तो 7 ले लो। क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, कितना बैठेगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल गए 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल गए 3, और 7 एक हम 7, 7 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 10 हो जाएगा। तो कितना बैठ रहा है तुम्हारी संख्या, कितनी बैठ रही है, ये वो संख्या है 1008। क्या भाई, 1008 वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि तुम्हारी किससे, 36 और 48 दोनों से विभाजित है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई इन दोनों का अंतर बताना, इन दोनों का अंतर, तो 9936 में से 1008 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यानी 8988 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सामने लिखा है, बस बता देता हूं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई 73, 115 और 185 में बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, नहीं कोई सी संख्या नहीं, ऐसी बोले, ऐसी संख्या से भाग करना है 73, 115 और 185 के हर बार समान शेषफल आए, यानी इसमें भाग करूंगा जो शेषफल आएगा वही शेषफल इसमें भाग करने पर भी आएगा, उसी नंबर से, सेम नंबर से। तो इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम में करने के 2 तरीके बताऊंगा। जब भी क्या कहे, तुमसे कहे समान शेषफल बचता है, क्या चीज, समान शेषफल बचता है, जब भी तुमसे ये बात कहेगा ना कि समान शेषफल बचे, तब क्या करना, सुनो, तब तुमको जो ये संख्याएं दे रखी हैं इसको हटा करके 3 संख्याएं बनानी है। कैसे बनाओगे वो बनानी सिखाता हूं। सबसे पहले इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करेंगे। देखो 115 में से 73 को माइनस करोगे तो कैसे माइनस करोगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है, और 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, एक संख्या आ गई 42, ठीक है। अगला नंबर और निकालेंगे, अगला नंबर कैसे निकालेंगे, अब 185 में से इसको माइनस कर दो, 185 में से इसको माइनस कर दो, तो करो जरा, 5 में से 5 गए 0, और यहां से देखेंगे हम 18 में से 11 जाएंगे तो 7, 70 आ गया, ठीक है। अब इस बड़ी वाली में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, इस बड़ी वाली में से देखो क्या करा हमने, बड़ी वाली में से पहले दोनों माइनस करिए, फिर बड़ी वाली में से छोटी वाली भी माइनस करिए, ठीक है। तो 185 में से 73 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 18 में से 7 जाएंगे तो 11 बचेंगे, यानी 112 आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद तुमको निकालना है इसका HCF। तो HCF जब निकालोगे तो तुमको थोड़े से टेबल, थोड़े से कितने, बस 20 तक टेबल याद कर लो भाई, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। HCF, जब इसका HCF निकालेंगे तो क्योंकि एग्जाम में जल्दी करने के लिए थोड़ा सा काम, मतलब हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है, कभी टाइम बच जाएगा। अगर टेबल याद है, जिस बच्चे को टेबल याद है वो देखते समझ जाएगा 42, 70 और 112 तीनों संख्याएं किसके टेल में आती हैं, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि 14 के टेल में आती हैं, तो 14 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। जिसको टेबल अच्छे से याद है तो मुंह जुबानी, लेकिन जिसको टेबल याद नहीं है वो क्या करे, तो उसको मैं बताता हूं, सुनो। इसका HCF निकालेंगे, पहले काट देंगे 7 से काटूंगा 7 6 42, 7 से इसको काटेंगे, 7 से चलेगा 7 एकम 7, 7 दाम 70, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 6 42, 7 एकम 7, यहाँ 4 बचेंगे, 7 6 42, 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 से काटूंगा 5 बार, 2 से काट दूंगा 8 बार। अब HCF में हम क्या करते हैं, जब भी कॉमन आना बंद हो जाए, किसी भी 2 संख्याओं में कॉमन आना बंद हो जाए, उससे आगे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 3 और इस दोनों में से किसी में भी 3 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो जो HCF आया है वही इसका राइट आंसर, वही क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका और बताएंगे भाई, एक तरीका और बताते हैं, सुनो जरा। एक तरीका और क्या बताता है, एक तरीका ये कि भाई यहाँ पे दे रखे ऑप्शन दे रखे, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं से विभाजित करके चेक कर लो। अगर मान लो ये सब तामझाम तुमको याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यही वो आंसर है, यही वो संख्या है जिससे इन सबको विभाजित करना और समान शेषफल लाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे भाई।
देखो सबसे पहले 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 छिंग 66, कितना शेषफल बचेगा, तुम कह रहे हो 7 शेषफल बचेगा। 11 से काट लेंगे, 11 धाम 110, कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। तो 11 तो है नहीं, समान शेषफल बचना चाहिए। 5 से काटूंगा, 5 से चला जाएगा 14 बार, और प्लस शेषफल कितना बचेगा, 3। 5 से काटूंगा, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां से शेषफल 0 बचेगा, तो यानी 5 भी नहीं है ना। 14 से भाग करोगे, 14 पंजे 70, तो यहां से शेषफल कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। 14 छिक्के 112, नहीं 14 सत्ते 112, 14 सत्ते 112, कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। और 14 से कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 14 धाम 140, 14 की 11 में गुणा करूंगा तो कितना बैठेगा भाई, 154, 12 में गुणा करेंगे तो 168, 13 में गुणा करेंगे तो 182, तो 14 की गुणा जब 13 में करेंगे तो 182, कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। तो लगभग देख पा रहे हो तो 3 शेषफल आ रहा है, तो 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके तुमको आने चाहिए एग्जाम। तो भाई नेक्स्ट देखेंगे जरा, मैंने नेक्स्ट तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 13, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं तुमको दोनों एक साथ बता दूंगा। हमें बताना है सह अभाज्य गुणनखंड कौन सा नहीं है। सह अभाज्य गुणनखंड कौन सा है या कौन सा नहीं है, क्या पूछा भाई, दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सुनो जरा, आज सुनेंगे सह अभाज्य। सह अभाज्य ऐसा युग्म, ऐसा युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। क्या भाई, ऐसा जोड़ा जो कॉमन ना रखता हो, कॉमन संख्या ना रखता हो, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा जोड़ा जो कॉमन संख्या, अपने आप में दोनों में से कोई भी कॉमन संख्या का मतलब है किसी एक टेबल में ना आते हो दोनों, है ना। ऐसी जोड़ा जो कॉमन संख्या ना रखता हो। सुनो जरा, जैसे मैं बात करूं 36 और 15 किसके टेबल में आते होंगे, तुम कह रहे हो भाई 3 से ये भी चला जाएगा, 3 से ये भी चला जाएगा, तो 3 कॉमन है। 9 और 63 इसमें भी देख रहे हो, ये 9 से चला जाएगा, ये भी 9 से चला जाएगा, तो इसमें 9 कॉमन है। 21 और 42, तो इसमें तो दोनों 21 भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, तो यानी यहां पे देखो 7 के टेल में ये भी आता है, 7 के टेल में ये भी आता है ना। 11 और 21, 11 और 21 ये ऐसी संख्या है कि भाई 11 तो किसी और के टेल में आता ही नहीं है, तो 21 भी किसी और के टेल, मतलब 11 के साथ 11 के टेल में नहीं आता है, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा भाई, ये सहभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 13 खुद देखो और खुद थोड़ा सा सोच के बताओ कौन सा आंसर इसका हो सकता है, थोड़ा सोच के बताओ, है ना भाई। कॉमन क्या, कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए कोई सी भी, जरा देख के बताओ कौन सा आंसर हो सकता है इसका। 15 235, 51 141, 15 141 या फिर 15 94 94, कौन सी संख्या हो सकती है। सुनो जरा कैसे देखेंगे, यहां पे देखने को भी लास्ट में 5 है, इसमें भी 5 है, तो यानी इन दोनों में लगभग 5 तो कॉमन है ही, कम से कम 5 तो कॉमन है, ठीक है। इसमें देखो ये 3 से चला जाएगा 17 बार, 3 से चला जाएगा 17 बार चला जाएगा, यानी इसमें 3 कॉमन है। 1 2 3 और 4 6 हो जाएंगे, तो यानी ये भी 3 से चला जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन है, तो यानी ये भी वो सहभाज्य नहीं बना रहे। इसमें देख रहे हैं तो ये भी 3 से चला जाएगा तुम्हारा, ये भी 3 से चला जाएगा, 141 भी 3 से चला जाएगा, है ना। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। इसमें देखते हैं तो इसमें हमको 5 मिलता है और 3 मिलता है, लेकिन इसमें ना तो 5 मिलेगा तुमको ना 3 मिलेगा, क्योंकि 9 4 13, 13 जो है 9 के 3 के टेल में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसका भी क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुनो क्या कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या कौन सी है भाई, 32054 32,054 है, जो 11 से विभाज्य है, ठीक है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, यानी अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो नई संख्या बनेगी, ठीक है, सही बात है, वह संख्या विभाज्य होगी। हम एक संख्या दे रखी है 320, कितनी दे रखी है 32054, बिल्कुल 32054, ये 11 से विभाजित होगी भाई। हमसे कह रहा कि अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखा जाए, बढ़ते क्रम का मतलब कौन सा भाई, आरोही क्रम। और आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता क्या है, तुम कह रहे हो भाई आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटा अंक कौन सी, इसमें 0, उससे बड़ा कौन सा है 2, उससे बड़ा कौन सा है 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, ये संख्या बन गई।
0 2 3 4 5 ये किससे विभाजित हो सकती है? ऑप्शनों पर नजर मारेंगे। पहला ऑप्शन 2 3 11 और 5। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? 2 3 11 और 5 ये हमको संख्या दे रखी है। अब सुनो, बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी, ऐसी बात तो नहीं करी, तो वह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करी जो कि बड़ी से विभाजित होनी चाहिए, फिर छोटी से छोटी से विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पे देखो, याद रखना 5 का नियम और 10 का नियम दोनों ही आसान होते हैं याद करने के। 5 से कौन सी विभाजित है और 10 से कौन सी विभाजित है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 और 0 आ जाता है, क्या चीज? किसी भी संख्या के लास्ट में 5 और 0 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो कौन सी? ये जो नई संख्या तुमने बनाई है, नई संख्या जो तुमने बनाई है, ये किससे विभाजित हो जाएगी? ये 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर वो बात करता बड़ी से बड़ी के लिए या फिर सबसे छोटी से छोटी के लिए, तब हम दूसरी संख्याओं को चेक करते हैं, लेकिन ऐसी उसने कोई बात नहीं करी, बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी, तो ऐसी कोई बात नहीं करी। तो हमने लास्ट का अंक देखा भाई क्या है? 5 या फिर 0 कुछ भी होता वो 5 से विभाजित हो जाती। अगर मान लो ऑप्शन में 5 ही नहीं होता, मान लो 5 नहीं होता 7 होता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग करता वो जरूर। तब हमको कैसे पता लगाते? तो हम इसका कंडीशन चेक करते। जैसे मान लो 3 से कौन सी विभाजित होती है संख्या? 3 से वो विभाजित होती है कि भाई सबको जोड़ो और 3 का टेल में आना चाहिए। जैसे देखो 5 4 9 9 3 कितने होते हैं? 12 12 और 2 14। क्या ये 3 के टेल में आते हैं? 14 3 के टेल में आता? नहीं आता, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 से वो विभाजित होती है जो पीछे की संख्या 2 के टेल में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 5, तो 5 2 के टेल में आता है? नहीं, 5 2 के टेल में नहीं आता, यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 11 से वो विभाजित होती हैं जो भाई ऐसे एक स्थान से उठाया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 0 2 3 और 0 3 3 3 और 5 कितने हो गए? 8। यहां से देखा, यहां से 1 कितना होगा? 2 और 4 कितने हो गए? 6। दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ये कितने से विभाजित होगी? सिर्फ और सिर्फ 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो तुमको चारों नियम मैंने बता दी, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है। अब 16 का नियम तो किसी ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि 16 का नियम पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनो, इसके हमको फैक्टर पता है। इसके फैक्टर होते हैं या तो 4 गुणा 4 कर लो या फिर 8 गुणा 2 कर लो, है ना। अब 8 और 4 के नियम मैं तुमको आज बता दूंगा। 8 और 4 के नियम क्या होते हैं याद कर लेना, सारे नियम याद रखने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 4 नियम बताए हैं, 2 का, 3 का, 11 का और 5 का, और इसमें मैं तुमको 2 नियम बताऊंगा, एक 8 का और एक 4 का। दोनों नियम याद रखोगे, ठीक है। सुनो जरा कैसे करते हैं। अब हम बताने इनमें से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, कितने से? 16 से। तो सबसे पहले 4 का नियम बताता हूं। 4 का नियम कहता है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं, लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 के टेल में आने चाहिए, यानी 4 से डिवाइड होने चाहिए। 4 एकम 4, यहां से बचेगा 2, 4 सत्ते 28, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी ये संख्या पूरी 5 1 6 8 तुम्हारी 16 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं, तो ये तो हो जाएगी। लास्ट में कितने 2 अंक 4 से चले जाएंगे भाई, ये चले जाएंगे 4 से, हाँ जी, 4 चौक 16, ये भी चले जाएंगे, तो यानी ये भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। 76, क्या 76 4 से चला जाएगा भाई? देखेंगे जो 4 एकम 4, यहां से बचेंगे 3, 4 9 36, हाँ भाई 4 से जा रहा था, इसका मतलब है 16 से भी चला जाएगा, यानी ये भी आंसर है, और मतलब ये भी डिवाइडेबल है। लास्ट में क्या आ रहा है? 26, क्या 26 4 से चला जाएगा भाई? 26 4 से नहीं जाएगा, 4 6 24 होता है ना। तो यानी ये वो संख्या है जो 16 से तुम्हारी किसने 16 से विभाजित नहीं होगी। और एक नियम मैं बताता हूं तुमको अब 8 का नियम और बताओ भाई। 8 का नियम ये कहता है, 4 का नियम तो ये कहता है कि भाई लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 का नियम कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। अब मान लो कि भाई 4 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती, चारों संख्याएं डिवाइड हो जाती, तब हम क्या करते हैं? 8 का नियम चेक करते, 8 का नियम लगाते। जैसे देखो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 चला गया, 3 डिजिट, 0 तो कट नहीं सकती, तो 0 और 8 दूनी 16, ये भी चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 9 72, 5 बचेंगे, 8 7 56, ये भी चला जाएगा। 8 एकम 8 और 26 बच रहा, 8 का टेल में 26 नहीं आता, यानी ये वो संख्या है जो 16826 जो 16 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, कह रहा है कि इन चारों संख्याओं में से किसमें 20 जोड़ने के बाद, ठीक है, इन चारों संख्याओं में से किसमें 20 जोड़ने के बाद वो संख्या इससे, इन तीनों से 18 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित होगी। सुनो जरा कैसे निकालते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों को। सबसे पहले जिससे विभाजित करनी है पूरी उसका निकालते हैं हम एलसीएम। क्या निकालते हैं भाई? एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे जरा,
जरा जब इसका एलसीएम निकालोगे तो कितने से कट रहा है पहले ये देखोगे जरा, तो 2 से काट दो पहले, तो 2 नीम 18, ठीक है, 2 से काटूंगा 28 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 21 बार कट जाएगा। और एक काम करो, अब इसको काट दो, 7 से काट दो, 7 से 9 तो जाएगा नहीं, ठीक है, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब एक काम करो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 4 ऐसे कैसी, 3 एकम 3, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, कितना हो गया 72, और गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया 1, 7 7 49 और 1 50, यानी 504 वो संख्या है। इनका एलसीएम कितना आया, 504 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ऊपर देखोगे तुम तो सारी संख्याएं 504 के आसपास ही दे रखी हैं, लेकिन हमसे पूछा है 504, ठीक है। अगर संख्या 504 होती तो वो क्या होती, पूरी पूरी इन सबसे पूरी विभाजित हो जाती, लेकिन इसमें गलती करने के तरीके चांसेस पता है क्या है, बच्चे को दिखाई देगा ऑप्शन पहला 504 दे रखा, टिक लगाया, आगे बढ़ गए, लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, ये तो गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें एक लाइन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है वो, कि इसमें 20 जोड़ने पर, जिसमें 20 जोड़ने पर, तो क्या भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 504 बनेगी, कौन सी संख्या है, तो जिसमें 20 जोड़ना है तो एक काम करो, इसमें से 20 घटा लो, माइनस कर लो, तो कितना बचेगा 4 8 4, 484 वो संख्या है जिसमें 20 जोड़ने के बाद 18, 56 और 42 से विभाजित होगी, तो यानी 484 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 484 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10, सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कि सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है तो वो x है, ठीक है, उसका मान कितना, उसका मान x है, और हमें x/2 का मान बताना है, ठीक है। कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 286, 1001 और तीसरी संख्या कौन सी दे रखी है भाई, तीसरी संख्या दे रखी है 2420, कितनी दे रखी है, 2420 दे रखी है। हमें वो संख्या दे रखी है कि वो संख्या x जो इन सबको पूरी विभाजित करती है, और हमें आंसर बताना है x/2 का आंसर बताना है, x/2 का मान बताना है। तीसरी संख्या, पहली संख्या 286, दूसरी संख्या 1001 और तीसरी संख्या 2420, ठीक है। सुनो आज मैं तुमको एक चीज बताता हूँ और इसको याद रख लेना, क्योंकि काफी बच्चे इसको याद रख लेते हैं कि जो ये 1001 संख्या है ना, ये कई बार तुम्हारे सामने आएगी, कई बार। जो ये 1001 संख्या है ये सिर्फ 3 संख्याओं से कट सकती है, कौन कौन सी, 7, 11 और 13, सिर्फ इन 3 संख्याओं से कट सकती है, और किसी से ये तुम्हारी 1000 नहीं कट सकती, ठीक है। और तुम देख पा रहे हो ये तीनों संख्या कैसी हैं, अभाज्य हैं, ये तीनों संख्याएं आपस में अभाज्य हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि जो 1001 है इसके फैक्टर 7, 11 और 13 होते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब हमें पता लगाना कि भाई या तो वो संख्या x जो है या तो वो 7 हो सकती है, या फिर 11 हो सकती है, या फिर 13 हो सकती है। अब हो कौन सी सकती है उसका पता लगाते हैं, सुनो जरा। सबसे पहले क्या करेंगे, सुनो, अगर इनमें से पता लगाने 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 6, ये नहीं जा रही 7 से, ठीक है, यानी 7 तो है नहीं, 7 क्या 7 नहीं है, 13 11 से ले जाएगी, देखो 11 दूनी 22, यहाँ से 6 बचेंगे, 11 6 66, 11 से चली जाएगी, 13 से और भाग करो, 13 दूनी 26, यहाँ से बचेंगे 2, 13 दूनी 26, ये चला गया, यानी 13 हो सकती है। 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 2 तो दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, 26 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13, कितने बचेंगे 11, यहाँ बचे 111 बचेंगे तो कितने हो जाएंगे 112 हो जाएंगे, आगे जोड़ देते हैं ना 112 हो जाएगा, और 13 8 104, और 13 निम्न करूंगा तो 117 वो ज्यादा हो जाएगा, यानी 13 8 104 हो जाएगा, यहाँ से बचेंगे 8 तो यह हो जाएगा 80, और 80 13 के टेल में नहीं आता, यानी 13 भी नहीं है। तो x का मान है कितना, x का मान है भाई, x का मान है 11, और हमें बताना है x/2 का, तो बट्टे में 2 इसके भी लिख देंगे, तो 11 का आधा कितना होता है 5.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो 5.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11, सुनेंगे जरा कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी 6 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। मैंने मान लिया कि 2 संख्याएं वो a और b है, ठीक है। अब एक लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है, यानी a माइनस b जो दे रखा है 1086 दे रखा है, ठीक है। और आगे हमसे कह रहा है कि जब बड़ी संख्या, मैंने इसको बड़ी मान लिया, इसको छोटी मान लिया, जब बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तब हमको भागफल के रूप में 6,
सुनो जरा, समझाता हूं अच्छे से। जब हम बड़ी संख्या मैंने ए मान ली, इसको भाग करते हैं छोटी संख्या से, तब हमको भागफल के रूप में 6 और नीचे शेषफल के रूप में भी 6 मिलता है। तब हमको कौन सी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, छोटी संख्या? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सुनो जरा, तो पहले तो इन दोनों में यहां से एक रिलेशन निकालेंगे। कैसे? सुनो, ये होता है भाजक, ये क्या होता है? भाजक होता है। ये क्या होता है? ये भाज्य होता है। ये क्या होता है? भाज्य यानी जिसमें भाग कर रहे हैं। ये क्या होता है? ये भागफल होता है। ये क्या होता है भाई? भागफल होता है। और ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा शेषफल। ठीक है, ये क्या होता है? शेषफल। तो इन चारों में आपस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को याद रख लेना। क्या होता है भाई? कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी ये गुणा भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल यानी ये, और प्लस शेषफल। इसको याद रख लेंगे। इस चारों में आपस में एक रिलेशन होता है, ये वाला। क्या भाई? कि भाई भाजक की गुणा पहले भागफल से करो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करोगे तो तुमको भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? एक रिलेशन होता है। अब यहां पे देख पा रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि a बराबर भाजक कितना है हमारे पास? b गुणा भागफल कितना हमारे पास? 6 और प्लस 6, यानी a बराबर 6b प्लस 6 हो जाएगा। a बराबर 6b प्लस 6 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? उसको उठा करके चाहे तो यहां रख दो। ठीक है, a बराबर क्या रख दोगे? 6b प्लस 6 और माइनस का b बराबर 1086। ठीक है, अब सुनो जरा, 6b में से एक b चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 5b बचेंगे। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। 1086 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1080 बचेंगे। सही बात है, 5 से काट दूंगा, कट भी जाएगा, तो यानी b की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10 और 5 से चले जाएगा 5 एकम 5, 5 छीं 30, 216 आ गई एक छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या कितनी आ गई? 216 की, लेकिन हमें बतानी बड़ी संख्या। अब इसमें तुम 216 b का मान रख देना यहां पर। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना? तो यहां आ जाएगा a बराबर 1086 प्लस, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 216, यानी a का मान कितना आ जाएगा? बड़ी संख्या आ कितनी जाएगी? दोनों जोड़ देंगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल गया 1 और 1 2, 2 और 8 10 की 0 हासिल गया फिर से 1 और 2 3, और यहां आ जाएगा 1, यानी 1302 क्या आ जाएगी भाई? वो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुनो जरा, क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर 41 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सुनो, अभी मैं तुमको एक रिलेशन बताया है। क्या बताया भाई? कि जो भाज्य है, भाज्य का मतलब होता है वो संख्या जिसमें भाग कर रहे हैं। भाज्य का मतलब क्या होता है? वो संख्या। भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये मैं तुमको अभी रिलेशन बताया पिछले क्वेश्चन, बिल्कुल जी, है ना? ये क्वेश्चन मैंने तुमको रिलेशन बताया। अब इस रिलेशन के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या को जब 42 से विभाजित किया जाता है तो भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 मिलता है। तब मुझे वो संख्या पता लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता? बिल्कुल, क्या लगा लोगे? बिल्कुल। क्या भाई? भाजक कितना है? 42। भाजक कितना है? 42। देखो क्या कर रहा है? 42 से भाग करने पर, तो जिससे भाग कर रहे हैं वो भाजक, और भागफल कितना मिलता है? 120 और प्लस क्या? 0। ये वो संख्या आ जाएगी, दोनों का मल्टीपल बस। तो 42 गुणा 120 क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगी तुम्हारी, ये जो संख्या भाग कर रहे हैं 42 से। ठीक है, हमसे कह रहा है यदि इस संख्या को 41 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल मिलेगा? अगर इसको 41 से विभाजित करते हो तो कितना शेषफल मिलेगा भाई? अब सुनो जरा, अब शेषफल वाला भी तुम पहले क्वेश्चन नंबर पहला इसी पे बेस्ड था ना, इसी पे बेस्ड था। सुनो, अगर 41 से 42 को भाग करोगे तो एक शेषफल तो यहां बचेगा, 41 से कम 41 हो जाएगा, यहां से एक बचेगा। ठीक है, मल्टीपल शेषफल की बात कर रहे हैं अब हम। 41 से कितनी बार जा सकता है भाई? 3 बार करोगे तो 41 13 तो ज्यादा हो जाएगा, 100 मतलब ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कम पड़ेगा वो। ठीक है, तो कम वाला भी कर सकते हैं हम। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 123 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है भाई? 123। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? तुमने ऑप्शन पर नजर मारोगे तो ऑप्शन माइनस में, मतलब 3 वाला दे नहीं रखा। ऑप्शन के हिसाब से भी हम करते हैं। मैं तुमको माइनस वाला तरीका ही बताया, लेकिन वहां पे वो ऑप्शनों के हिसाब से उस कंडीशन में बैठते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पे तुम देखोगे तो वो ऑप्शन सारे प्लस वालों में दे रखे हैं।
यानी कि 41 दूनी कितना होता है, 82 होता है। 41 दूनी कितना होता है, 82 होता है। कितना बचेगा, 8 बचेगा। शेषफल की बात कर रहे हैं, 8 बचेगा। और 12 में से 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यहां शेषफल बचा 1, यहां शेषफल बचा 38। तो 1 की गुणा 38 में करोगे तो टोटल शेषफल कितना आ जाएगा, 38। एक वो शेषफल आ जाएगा, ठीक है। 38 क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। बस वो शेषफल ही इसने पूछा है, तो 38 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुनो जरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, बिल्कुल अभी मैंने बताया ना, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होते हैं, सहभाज्य बोलते हैं या असहभाज्य बोलते हैं, एक ही बात है, घुमा फिरा के बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बताया जिसमें कुछ कॉमन ना मिले, तो इसको हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य। चारों संख्या लिख लेता हूं। पहले क्या दे रखी है, 2940, समझाता हूं एक बार, 2940। अगली संख्या दे रखी है 1458, 1458, ठीक है भाई। उससे अगली संख्या दे रखी है हमको 2856, 2856। और उससे अगली संख्या दे रखी है 1860, 1860। और ये कितने से विभाजित करनी है हमको, ये बात करनी है, विभाजित करनी है 24 से। 24 से विभाजित है पूछ रहा है या नहीं है, ये पूछ रहा है। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, कौन सी 24 से विभाज्य है। सुनो जरा कैसे पता लगाएंगे। इसके तुम फैक्टर देख पा रहे हो, कितने फैक्टर होते हैं इसके, होते हैं 3 अट्ठे 40, 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 अट्ठे 24। या फिर तुम कर सकते हो 6 गुणा 24, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 भी होता है, 3 अट्ठे 24 भी होता है, 6 चौक 24 भी होता है। तो मैंने 3 और 8 लिए हैं। 3 और 8 क्यों, क्योंकि 3 का नियम आसान होता है। 3 का नियम ही पढ़ा ना हमने, क्या 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ो और वो 3 के टेल में आनी चाहिए। जैसे देखो 9 2 9 11, 11 और 4 15, ये 3 के टेल में आती है, ठीक है भाई। 1 और 4 5 और 5 5 10, 10 और 8 18, ये 3 के टेल में आता है। 2 8 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 तुम्हारे 3 के टेल में आता है। 1 और 8 9, 9 और 6 15, ये भी 3 के टेल में आता है। यानी ये तो सब तुम्हारे 3 के टेल में तो आ रही है। 3 का तो नियम खराब गया हमारे यहाँ। अब हम पढ़ेंगे 8 का नियम। 8 का नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक क्या होते हैं चाहिए, लास्ट के 3 अंक तुम्हारे कितने से, 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे देखो 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा। 8 एकम 8, यहाँ से 6 बचेंगे, ये नहीं जाएगा। 60 8 के टेल में नहीं आता है। 8 एकम 8, लास्ट के 3 डिजिट करो, 8 पंजे 40, यहां से बचेंगे 5 और 58 तुम्हारे 8 के टेल में नहीं आता, यानी ये भी नहीं है। यहां देखेंगे 8 एकम 8 से 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। 8 एकम 8, ठीक है, यहां देखेंगे ना जाने की 0 और 8 7 56, ये पूरा चला गया, यानी यही वो संख्या है। 3 से विभाजित भी होगी, 8 से विभाजित होगी। इसे चेक करना चाहो, इसे चेक कर लो। 8 एकम 8, ना जाने की 0 और 60 जो है तुम्हारे 8 के टेल में नहीं आता, तो 2856 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाजित वो सबसे छोटी संख्या p है। यदि p प्लस 40 बराबर q स्क्वायर है, तो q का धनात्मक मान बताना, पॉजिटिव मान बताना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें बता भाई, जब स्क्वायर से देखते हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है, ठीक है। चलो वो अभी आगे समझाऊंगा। तो हमें बताना है q का धनात्मक मान किस किस से विभाजित है, 104, 78 और 260 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो इसका पहले निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे भाई, इसका निकालोगे एलसीएम। तो जरा इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई 13 से विभाजित है पूरी तरह, है ना। तीनों संख्याएं 13 से विभाजित होंगी। या फिर पहले काम करो, 2 से कर लो पहले। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 तीन निम 18, 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब कितने से काट दो, 13 से काट दो। 13 चौके 52, 13 तिया 39 और 13 से कट जाएगा 13 एकम 13। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 3 बार और 2 पंजे 10। अब कुछ कॉमन आ सकता है किसी में कॉमन नहीं। 2 3 और 5 आपस में कुछ कॉमन नहीं है। तो सुनो, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 की गुणा जब 13 में करते हैं तो 1560 आता है। 120 की 12 और 13 की गुणा करते हैं 156 आता है, और तो 1 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 156। और ये एलसीएम है क्या चीज, ये एलसीएम है वो पी। और हमको एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि यदि p प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो p की वैल्यू तुम्हारे पास आई कितनी है, 1560 आई है, प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर,
1560 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, बराबर क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में ऑफ 1600 और बराबर क्यू हो जाएगा। अब अंदर से जो अंडर रूट निकलता है, याद रखना हमेशा दो आंसर निकलते हैं। इस स्क्वायर का मतलब है यहां से क्यू के दो आंसर निकलेंगे, क्यू के अंदर अंडर रूट से दो निकलते हैं, एक प्लस और माइनस दोनों कैसे निकलेंगे, 40 है ना, प्लस माइनस का 40, एक प्लस का 40 और एक माइनस का 40, क्योंकि दो मान होंगे यहाँ पे, एक प्लस का 40 और एक माइनस का 40। हमसे पूछ रहा उसने धनात्मक मान, अच्छा धनात्मक पूछ ले, अगर ऋणात्मक पूछता तो माइनस लगा के देता ऑप्शन में, अब ऑप्शन में माइनस नहीं लगा के दे रखा तो 40 इसका क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इस पूरी किताब को हम खत्म कर देंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बढ़ाते चले जाओ, ठीक है ना। तो कमजोर मत बनो, अपनी तैयारी को बढ़ाओ, अपने आप को फील करो कि तुम कितने पानी में हो, खुद पता चल जाता है। अगर देखो अगर खुद से आपने चालू करोगे तो पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। अगर नहीं पता कर पा रहे तो खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितनी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। तो भाई आज इतना ही, अब मिलते हैं तुमसे हम नेक्स्ट वीडियो में।